ये जो सारा प्लान था ना, ये मेरा था। ये सारा झोल मैंने किया था। क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से कबूल करवाना चाहती थी कि तुम लक्ष्मी हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि आटे के साथ घुन भी पिस जाता है। समर बेकार में ही फंस गया। पर मैं क्या करती, और कोई चारा भी तो नहीं था। तुम इस बार इतनी तैयारी करके आई थी, इतनी पक्की, किसी बात से भी तुम पर असर नहीं हो रहा था। अब जाके तुम फंसे। अब जब समर उठेगा और सबको बता देगा कि तुम लक्ष्मी हो, तो तुम और वो तुम्हारे दो इडियट पार्टनर्स, सबका गेम खत्म। अरे बच्चे हो तुम, मेरे आगे बच्चे हो। मेरे साथ गेम खेलना चाहते थे। मैं अकेली तुम तीनों पर भारी पड़ गए। लक्ष्मी, तुम कितनी भी रफ्तार पकड़ लो, लेकिन मुझसे 4 कदम पीछे रहोगी। ड्रीम गर्ल बनना आसान है, लेकिन आयशा सरीन इम्पॉसिबल। वो कहते हैं ना कि काम ऐसा करो कि तुम्हारे बाएं हाथ को भी खबर ना हो कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। रहती तो मैं हमेशा समर और मानव के साथ हूं, लेकिन उन्हें कभी मैंने भनक भी नहीं होने दी कि मैं करती क्या हूं। वो लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। तो तुम लोग क्या चीज हो? तुम्हें आज एक सीक्रेट बता, मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? कि मेरी कोई कमजोरी नहीं। मैं जो कुछ भी करती हूं सिर्फ अपने लिए करती हूं। अगर मुझे किसी से प्यार है तो सिर्फ खुद से। देखो, अब तुमने प्यार व्यार के चक्कर में आकर कर लिया ना काम खराब। तुम्हारे 2 जोड़ीदार भी आ गए। What an entry! कुछ लेट नहीं हो गए तुम लोग? अभी अभी सारी कहानी खत्म की है मैंने। पर खैर, तुम तो डायरेक्टर हो, एक लाइन में भी बोलूंगी तो सारी कहानी समझ जाओगे। क्यों करण? कहा था ना तुमसे, जज्बाती प्यादा रानी को क्या मात देगा। तुम्हारे प्यादे ने सब सच उगल दिया। कितना समझाया था तुम्हें करण कि जीतने वाली साइड वही है जहां आयशा सरीन है, लेकिन तुम बेवकूफ के बेवकूफी रहे। अब तकरीबन 1 घंटे में समर उठेगा और सारी दुनिया को सच बता देगा। उसके बाद मैं बाइज्जत बरी और तुम तीनों जेल के अंदर। वो कहते हैं ना, हाथ तो आई लेकिन मुंह को ना लगा। तुम्हारे घोड़े की फिनिश लाइन के करीब आके टांग टूट गई। What bloody losers! सॉरी समर, लेकिन बस अब तुम्हें और तंग नहीं होना होगा। That's it. End to all the miseries, yours and mine. Okay, guys. तुम्हारी ट्रेनिंग में थोड़ी सी कमी रह गई। अगर तुम्हारी लक्ष्मी बस एक रात और काट लेती तो तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो जाता। अफसोस ऐसा हुआ नहीं। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि अब ये केस मैं संभाल। What a paradox! 2 प्रेमी आज ही मिले हैं और कल कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। It'll be quite a scene. कहा था ना मैंने तुमसे, इतनी बार समझाने की कोशिश की मैंने तुम्हें, नहीं समझ में आया तुम्हें? अब सब कुछ खत्म, एवरीथिंग इज फिनिश्ड।
नहीं सोचा था रश्मि कि आयशा भाभी हमारे साथ ऐसा कर सकती। राज, यही सच है। सॉरी। हमेशा गलत समझा रश्मि, कभी नहीं समझ पाया कि तुम पर क्या बीत रही। हर रोज इस ऑफिस में क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ। आई एम सॉरी सर, मैं उठा के देती हूँ आपको। एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं ले रहे, तुम्हें कुछ और दिया जा रहा है और कोई ऐसा शख्स है जो ऐसा कर रहा है। और यही बात हम साबित करना चाहते हैं समर। मैम, कितनी गोली? हाँ 2। इसका मतलब अभिमन्यु सही बोल रहा था। अन्ना जी, जी अन्ना जी। जी, मिलना चाहती हूँ आपसे, कुछ बात करनी थी। क्या काम है? जी, वो फोन पर नहीं हो सकती। मैं सेंट्रल पार्क में हूँ, प्लीज आकर मिल लीजिए। जरा जरा होने लगे कम फासले, क्या तुम ही हो वो धड़कन दिल ढूंढे जिसे,
कह ही दूं तुमसे मैं, सोचूं के चुप रहूं ऐसे ही मैं, ये कैसी कश्मकश सी लगी है आजकल। से हमेशा लक्ष्मी, खुद से बातें हम करने लगे, सपनों में तुम ही तुम आने लगे हो, सपनों में तुम ही तुम आने लगे। मुझे पूरा यकीन था कि ये तुम ही हो, और लोग बोलते रहे मगर मैं एक बार भी नहीं माना। मुझे पूरा यकीन था, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी अदाएं मैं नहीं भूल सकता। हर बार एहसास हुआ तुम्हारे होने का, तुम मेरी लक्ष्मी हो। फिर चाहे तुम नैना बनकर आ जाओ या कुछ भी, मेरा दिल कभी नहीं माना। लक्ष्मी, ये नैना बनकर क्यों सामने आई? मजबूर थी राज, बहुत ज्यादा मजबूर थी। मैं तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहती थी, लेकिन नहीं कह पाई। I'm so sorry। लेकिन आज मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती हूँ। जिस दिन हमारी शादी होने वाली थी, उस दिन और फिर अभिमन्यु भैया और करण सर के कहने पर मैं नैना बन गई। लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी लक्ष्मी? जरूरत थी राज, क्योंकि तुम जो आयशा जी को समझते हो वैसी नहीं है। तुम और मानव सर उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हो। उन्होंने मेरे साथ, करण सर के साथ, अभिमन्यु सर के साथ जो कुछ भी किया, भगवान ना करे वो तुम्हारे और मानव सर के साथ भी। बस लक्ष्मी बस, तुम आयशा भाभी को नहीं जानती, मैं जानता हूं उन्हें। वो अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आज तो मेरी बात समझने की कोशिश नहीं, आज लेकिन मेरी बात सुनो लक्ष्मी। मैं नहीं जानता इस अभिमन्यु का क्या मोटिव है, लेकिन करण, उससे मैं अच्छे से जानता हूँ। उसे भाभी से नफरत है, क्योंकि भाभी ने उसकी मक्कारी में उसका साथ नहीं दिया। राज, लेकिन अब मेरा समझ में आया लक्ष्मी, ये सब करण का किया था। तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है भाभी से बदला लेने के लिए। राज, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो आयशा जी ने मेरे साथ किया, उसका क्या? तुम्हें गलतफहमी हुई है लक्ष्मी। तुम मुझे बताओ, आयशा भाभी ने तुम्हें मंदिर से धक्का दिया था? नहीं, लेकिन नहीं ना, तो बस इतना ही काफी। भाभी ऐसा कभी नहीं चाहती। तो क्या फिर वो ये चाहती थी कि तुम ड्रग्स लेना शुरू करो? जानती हूँ राज कि तुम ड्रग्स लेती हो। राज, जरा सोचो, आयशा जी को पता नहीं है कि तुम ड्रग्स लेती। अगर वो चाहती तो तुम्हें रोक सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती। उन्होंने मुझे तुम्हारे और करीब आने दिया ताकि मैं कमजोर पड़ जाऊं और ये एक्सेप्ट कर लूं कि मैं ही लक्ष्मी हूं। और देखो, और वैसा ही हुआ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन आयशा जी ने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है। नहीं लक्ष्मी, वो ऐसा कुछ नहीं चाहती। जिस तरीके से मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ कि तुम जा चुकी हो,
उस तरीके से आयशा भाभी की इन किसी भी बातों पर मैं विश्वास नहीं करूं। कहा था मैंने तुमसे, तुम्हारा राज भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। आप लोग यहाँ कैसे आए? तुम्हारा फोन ट्रेस किया था, तब जाके पता चला कि तुम यहाँ पर हो। मैंने तुमसे कहा था लक्ष्मी माथुर बन के समर के सामने आ जाओगी तो उसके दिल को तसल्ली मिल जाएगी। लेकिन आयशा सरीन, अगर उन्हें बेनकाब करना है ना, तुम्हें नैना माथुर बनकर ही जाना होगा। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। प्लीज मेरी बात समझो। आज तक तुमने दी पर बहुत अंधविश्वास किया है। तुम बीच में बात मत करना। मक्कार आदमी अपनी बहन के खिलाफ साजिश करते हो। अब मुझे यकीन हो गया, लक्ष्मी का भी ब्रेन वॉश तुम ही ने किया है। राज देखो, ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात पर विश्वास करो। हाँ लक्ष्मी, ये कहां लाकर खड़ा कर दिया। मैं कैसे विश्वास करूं? एक तरफ तुम्हें पाने की खुशी और दूसरी तरफ ये गम के तुम आयशा भाभी के खिलाफ। आयशा भाभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती लक्ष्मी। आज लेकिन मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया, हम दोनों के लिए, ताकि हम साथ हो सके। आयशा भाभी को ये यकीन था कि ये तुम ही हो, फिर भी उन्होंने हम दोनों को मिलाने की कोशिश की। वो सिर्फ इसलिए ताकि मुझे साबित करके कि मैं लक्ष्मी, वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकती है। मुझे तुम तीनों की बातों पर कोई विश्वास नहीं। तुम तीनों की वजह से आयशा भाभी जेल गई और कल उन्हें सजा हो सकती थी, और कल उन्हें सजा मिलने वाली तुम्हारी मौत की। राज, लेकिन हम सिर्फ उनकी सच्चाई तुम्हारे और मानव सर के सामने लाना चाहते थे, और कोई वजह नहीं है। समझ। देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हें हम तीनों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन हमें बस एक मौका चाहिए और हम ये साबित कर देंगे कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही है। मेरे पास एक प्लान है और उस प्लान के मुकम्मल होने तक हमें तुम्हारा साथ चाहिए समर। लक्ष्मी को भी यही कह के फंसाया। राज, एक बार बात सुनो इनकी, प्लीज। समर, तुम एंटी डिप्रेसेंस पर हो, और अगर कोई भी इंसान एंटी डिप्रेसेंस पे होता है, क्या उसका भी हाल यही होता है जो तुम्हारा है? नहीं समर, तुम एंटी डिप्रेसेंस नहीं ले रहे, तुम्हें कुछ और दिया जा रहा है, और कोई ऐसा शख्स है जो ऐसा कर रहा है, और यही बात हम साबित करना चाहते हैं समर। अगर उसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तीनों जो कुछ भी कह रहे हैं वो गलत है, तो फिर हम तीनों जाके अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे, फिर जो सजा मिले वो मिले। एक मौका राज। ठीक है, लेकिन मैं ये सिर्फ इसलिए करूंगा ताकि तुम लोगों को साबित हो जाए कि आयशा भाभी इनोसेंट है। तुम लोग जो कुछ भी सोच रहे हो उनके बारे में वो सब कर। बस इतना सा साहब। कल आयशा जी की कोर्ट की हियरिंग है, और मुझे पूरा यकीन है हियरिंग से पहले वो पूरी कोशिश करेंगी ये साबित करने के लिए कि नैना ही लक्ष्मी। I'm sorry. माफी मत मांगो राज, मैं रो दूंगी, प्लीज। तुम सॉरी मत बोलो।